हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद आप सब खैरियत से हैं। एक और नई वीडियोस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीजन सेंसर। ठीक है, जिसको लैम्बडा सेंसर भी कहा जाता है। ठीक है, इसको ऑक्सीजन सेंसर भी कहा जाता है, जैसे कि आपको पिक्चर में नजर आ रहा होगा। ठीक है, जो कि हमारे एग्जॉस्ट मैनी फ्यूल के ऊपर जो है फिक्स होता है। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन सेंसर क्या काम करता है, किस तरह काम करता है, इसके काम करने का तरीकेकार क्या है, इसका पर्पस क्या है, इसको क्यों इंजन में लगाया गया है, आज इंशाल्लाह ताला पूरी डिटेल के साथ जो है इस ऑक्सीजन सेंसर को, इसकी वर्किंग, इसका फंक्शन, इसकी वायरिंग, इसकी डायग्राम, ठीक है, टोटल इंशाल्लाह इसको हम प्रॉपर डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। जो नए सुनने वाले मेरे दोस्त, मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त जो काम सीखना चाहते हैं, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। कुछ नहीं समझ में आता तो व्हाट्सअप नंबर हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरा मौजूद होता है। ठीक है, कमेंट्स आप मुझे किया करें वीडियोस के दौरान कि सर मैं ये चीज़ समझ नहीं आई, मैं आपको इंशाल्लाह हर आपके कमेंट्स का जवाब दूंगा, आपको बताऊंगा और हर चीज़ समझाऊंगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब बिना टाइम वेस्ट करें। ठीक है, तो जैसा आप सबको पता होगा कि ये जो हमारा ऑक्सीजन सेंसर होता है वो हमारा कहाँ फिट होता है, वो हमारा, जिस तरह आपको पिक्चर में भी नजर आ रहा होगा, एग्जॉस्ट मैनी फ्यूल के ऊपर फिक्स होता है। ठीक है, ये हमारे जितनी ईएफआई गाड़ी हैं, ठीक है, जितनी भी हमारी ईएफआई गाड़ी हैं, उन सारी ईएफआई गाड़ियों में, हर ईएफआई गाड़ी के अंदर ऑक्सीजन सेंसर लाजमी मौजूद होता है। ठीक है, ऑक्सीजन सेंसर कह रहे हैं, लैम्बडा सेंसर भी इसको कहा जाता है। ठीक है, इसका काम क्या होता है? ठीक है, इसका बेसिकली काम ये होता है कि ये जो हमारी जो जली हुई गैसेज होती हैं, जो हमारा जो पावर स्ट्रोक होता है, पावर स्ट्रोक में जो हमारे एयर फ्यूल का मिक्सचर जो बर्न होता है, जो जलता है, ठीक है, तो उन जली हुई गैसेज में जो ऑक्सीजन मौजूद होता है, ठीक है, हमारी जो जली हुई गैसेस होती हैं उनमें कुछ परसेंट, 100% नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा, 20%, 10% जो होता है ऑक्सीजन की मिकदार मौजूद होती है। ठीक है, लाजमी ऑक्सीजन की मिकदार जो होती है मौजूद होती है। तो जो बकिया जो ऑक्सीजन होता है, जो नहीं जल पाता, रह जाता है, ठीक है, तो हमारा जो ऑक्सीजन सेंसर होता है उस ऑक्सीजन को मेजर करता है कि आया कि किस क्वांटिटी में हमारा जो ऑक्सीजन है वो बाकी बच रहा है। ठीक है, कितनी क्वांटिटी में गैसेस जो है, ऑक्सीजन जो है, फ्रेश एयर वो रुकती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो ऑक्सीजन, हमारी जो एयर होती है उसमें कुछ CO2 जिसको कहा जाता है ऑक्सीजन, ठीक है, तो ऑक्सीजन के कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि रह जाते हैं। ठीक है, तो वो जो रह जाने वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो बकाया जो हमारी ऑक्सीजन होती है, ये उस ऑक्सीजन को मेजर करता है कि कितनी मिकदार में ऑक्सीजन बची है, ताकि उस बची हुई ऑक्सीजन को हम यूज करें। ठीक है, उसको वेस्ट ना करें। ठीक है ना, ताकि प्रॉपर इंजन में जो है कंबशन हो, प्रॉपर एयर फ्यूल का जो मिक्सचर है प्रॉपर तरीके से बर्न हो। अगर एयर फ्यूल का मिक्सचर आपको पता है प्रॉपर तरीके से बर्न नहीं होगा, नहीं चलेगा, तो क्या होगा, हमारी इंजन की एफिशिएंसी खराब होगी, हमारा इंजन जो है सही से परफॉर्म नहीं करेगा, सही से काम नहीं करेगा। ठीक है, तो मैनुअल इंजन जो होता है वो तो ऑब्वियसली आपको पता है, जैसे अभी ईएफआई में आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मैनुअल हम अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर चुके हैं प्रॉपर डिटेल में, प्रैक्टिकल के साथ जो है, प्रैक्टिकल एंड थ्योरी सब हम उसका मैनुअल का पढ़ चुके हैं। तो मैनुअल में आपको पता है कि एयर फ्यूल का जो मिक्सचर होता है वो ऑब्वियसली कार्बोरेटर के जरिए आता है। ठीक है, कार्बोरेटर के जरिए जो होता है फ्यूल हमारा एंटर होता है, और कार्बोरेटर के जरिए जो है हमारी एयर आती है। ठीक है, तो कार्बोरेटर के जरिए हमारी एयर दाखिल होती है, फ्यूल भी हमारा कार्बोरेटर के जरिए दाखिल होता है। तो वो सारा मैनुअल सिस्टम जो होता है ऑब्वियसली ऑपरेट हो रहा होता है, उसको एडजस्ट इस तरह से किया जाता है, स्लो स्पीड जेट, हाई स्पीड जेट पे हाई स्पीड जेट काम करता है। ठीक है, तो मैनुअल इंजन में जो है सारी चीजें एक फिक्स होती है। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स ईएफआई इंजन में जो है ऐसा कार्बोरेटर नहीं होता, उसमें जस्ट खाली थ्रोटल बॉडी होती है। ठीक है, और थ्रोटल बॉडी के जरिए जो आपकी जो एयर जो होती है वो खाली इनटेक मैनी फ्यूल के जरिए एयर इंजन को मिल रही होती है, बाकी जो आपका फ्यूल होता है वो इंजेक्टर के जरिए जो है आपके इंजन को दिया जाता है। ठीक है, और कितनी मिकदार में आपकी एयर है, ठीक है, वो जाहिर सी बात है, मैंने आपको ऑलरेडी सब पहले बता चुका हूँ कि अपना मैप सेंसर हो गया, ठीक है, थ्रोटल पोजीशन सेंसर हो गया, वो सब ईसीएम को रीडिंग दे रहा होता है कि कितनी पोजीशन पे थ्रोटल अभी इस वक्त खुली हुई है, और मैप सेंसर बता रहा होता है किस क्वांटिटी में इंजन में एयर दाखिल हो रही है। ठीक है, और कैम और क्रैंक शाफ्ट सेंसर जो होते हैं इग्निशन टाइमिंग को सेंस कर रहे होते हैं, किस टाइम पे इग्निशन कराना है, किस टाइम पे फ्यूल को इंजेक्ट कराना है। ठीक है, और जो है अच्छा, इसी एयर फ्यूल के मिक्सचर को मेजर करने के लिए, इसी एयर फ्यूल के मिक्सचर को मेंटेन करने के लिए कि कितनी मिकदार में जो है हमने ऑक्सीजन देनी है, कितनी मिकदार में हमने फ्यूल देना है, तो उसके लिए जो है ऑक्सीजन सेंसर का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, ऑक्सीजन सेंसर बेसिकली जो जली हुई गैसेज होती हैं उन गैसेज से चेक करता है कि हमारा एयर फ्यूल का मिक्सचर प्रॉपर तरीके से बंट हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा तो किस मिकदार में हमारी ऑक्सीजन जो है बाकी बच रही है, एयर फ्यूल का जो मिक्सचर है वो कितनी मिकदार में जो है बाकी मौजूदा जो गैसेस निकल रही होती है उनके साथ जो है, अगर कुछ ऑक्सीजन नहीं जलती या फ्रेश एयर रह जाती है तो वो गैसेस के साथ जब निकलती है तो वो CO2 जो है, सॉरी,
ऑक्सीजन सेंसर O2 सेंसर भी इसको कहा जाता है। तो ये मेजर कर लेता है, उसको भाप लेता है कि कितनी मिकदार में ऑक्सीजन हमारी बची है। ठीक है, तो चले आए चलते हैं इसको पहले प्रॉपर डिफाइन करते हैं कि आईएस के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, इसकी डायग्राम क्या है। ठीक है, इसमें आखिर ऐसा है क्या जो हमारी बच्ची ऑक्सीजन को जो है ये किस तरह से ऑक्सीजन को सेंस करता है, पैमाइश करता है कि ऑक्सीजन की, कि बची हुई ऑक्सीजन की। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी एक डायग्राम मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, डायग्राम के जरिए मैं आपको बताऊंगा कि हमारा ऑक्सीजन सेंसर में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। अच्छा, ऑब्वियसली आप लोगों को सबको पता होगा, ठीक है, आप लोगों को मालूम होगा कि ऑक्सीजन सेंसर हमारा कहाँ लगा होता है। ठीक है, फिर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। ये देखें आप, ठीक है, ये हमारा इंजन है। हमारा इंजन का जो एग्जॉस्ट मैन्युफ्यूल होता है, उस एग्जॉस्ट मैन्युफ्यूल के रास्ते में लगा होता है, मेन एग्जॉस्ट मैन्युफ्यूल पे होता है। ठीक है, तो सेंसर एग्जॉस्ट मैन्युफ्यूल पे लगा होता है। ठीक है, अपना हमारे जिसको आप ढोलकी भी कहते हैं, सलेंसर भी कहते हैं। ठीक है, तो उससे पहले ये हमारे एग्जॉस्ट की जो है कैटल भी कहते हैं इसको। ठीक है, जो एग्जॉस्ट गैसेस को बाहर भेज रही होती है। ठीक है, ढोलकी भी कहा जाता है, सलेंसर भी कहा जाता है। तो उससे पहले जो है इस दोनों के दरमियान एक सलेंसर और एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड जहां पर फिट हो रहा था, उसके दरमियान जो है हमारा CO2 सेंसर लगा होता है। ठीक है, और उसके बाद भी एक और सेंसर लगा होता है जो ये आपको नजर आ रहा होगा। इंशाल्लाह ताला हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे। ये दो सेंसर होते हैं, एक हमारा इंटेक मैनिफ्यूल पे लगा होता है और एक हमारा सिलेंसर की ढोलकी के बाद लगा होता है। ठीक है, ठीक है, तो पहले हमने जो है इस वाले सेंसर को डिस्कस करना है। ठीक है, तो ऑब्वियसली आपको पता चल गया कि सेंसर हमारा कहाँ लगा होता है। ये हमारा एग्जॉस्ट मैनिफ्यूल पे फिक्स किया जाता है। ठीक है, टाइट होता है। ठीक, अब हम इसकी बात करते हैं कि इसके अंदर कौन सा ऐसा मैकेनिज्म है, कौन सा ऐसा सिस्टम है, ठीक है, जो हमारे एयर फ्यूल के मिक्सचर को ये उसकी पैमाइश करता है, उसको मेजर करता है कि कितनी क्वांटिटी में हमारे एयर जो है जल रही है, कितनी क्वांटिटी में हमारी एयर जो है वो बाकी बच रही है, जो कि मौजूद है। ठीक है, इसका कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, इसमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, ये आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, ठीक है, ये आपको प्रॉपर एक ये हमारा O2 सेंसर है, ऑक्सीजन सेंसर। ठीक है, जो कि हमारे एग्जॉस्ट मैनिफ्यूल पे फिट किया जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो है कुछ कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, बाकायदा इसके अंदर जो है 4 तारें होती हैं। ठीक है, 2 जो होती हैं ऑब्वियसली आपको पता है कि प्लस माइनस होती हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली एक तो इसकी सेंसर बॉडी है। ठीक है, मैं एक और सेंसर ऐड कर लेता हूँ पिक्चर अपने साथ। ठीक है, एक पिक्चर और ले लेता हूँ जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, 2 पिक्चर होंगी तो आपको ज़रा इजीली समझ में आएगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये पिक्चर छोटी कर लेता हूँ थोड़ी सी। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि आपको मैं दिखा दूँ प्रॉपर। ठीक है, आपने गौर से समझना है, तो गौर से समझने वाली बात है। ठीक है, आपने किसी चीज़ को स्किप नहीं करना। ठीक है, वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। ठीक है, आपको ताकि प्रॉपर समझ आए। ठीक है, तो ये हमारा CO2 सेंसर है। ठीक है, ये हमारा कुछ इस तरह का सेंसर है। ठीक है, इसमें आपको ऑलरेडी नज़र आ रहा होगा कि ये जो है हमारा थ्रेड बने हुए, आगे जो है ये हमारा सेंसिंग पॉइंट है। ठीक है, जो कि हमारी मौजूदा ऑक्सीजन को सेंस करता है। इसके पीछे थ्रेड है। ठीक है, उसके पीछे स्पैनर की जगह दी हुई है जो कि ग्रिप सेंसर को खोलने और टाइट करने के काम आती है। ठीक है, उसके पीछे बाकायदा इसकी वायरिंग है। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं सेंसर के अंदर, जैसे आपको दिख रहा होगा सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट इसके जो कंपोनेंट्स हैं, जो पार्ट्स हैं। ठीक है, सबसे पहले एक होता है इसके अंदर जो है जिरकोनिया इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, ये जिरकोनिया एक इलेक्ट्रोलाइट होता है। ठीक है, जिरकोनिया इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर होता है। ठीक है, ये एक जो होती है एक मेटल होता है। ठीक है, ये जिरकोनिया जो इलेक्ट्रोलाइट है ये हमारी ऑक्सीजन को सेंस करता है कि हमारे जो हमारी एग्जॉस्ट गैसेस हैं उसमें कितना ऑक्सीजन मौजूद है। ठीक है, किस तरह से सेंस करता है इसको आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक ये एलिमेंट है इसके अंदर जिरकोनिया इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, दूसरा जो इसके अंदर एलिमेंट होता है, ठीक है, इसके अंदर एक एलिमेंट जो दूसरा होता है वो आपको यहाँ लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, हीटर कंट्रोल सर्किट। ठीक है, इसके अंदर बाकायदा एक हीटर कंट्रोल होता है। ठीक है, एक हीटर कंट्रोल, एक बाकायदा हीटर इसके अंदर दिया जाता है। ठीक है, जिस तरह हमारे ऑब्वियसली आम हीटर होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर भी एक हीटर दिया जाता है। ठीक है, एक हीटर होता है, उस हीटर की जो 2 तारें होती हैं, एक प्लस माइनस होती है। जाहिर सी बात है हीटर है तो हीटर से आपको पता चल रहा होगा कि हीट, उसको हीटर मीन्स गरमाइश। ठीक है,
तो उसको बाज़ाहिर जो है दो तारे दी जाती हैं प्लस और माइनस की, जो कि ईसीएम से जो है वोल्टेज की तारें आ रही होती हैं हीटर को गर्म करने के लिए, ठीक है। और इस हीटर के साथ ही जो है दो तारें होती हैं सेंसिंग की, ठीक है। दो हीटर की तारें हो गई, ठीक है, दो सेंसिंग की। ऑब्वियसली ज्यादातर तकरीबन चार तारों पे होता है, जैसे आपको चार तारें इसकी नजर आ रही होंगी, दो ब्लैक है और एक जो है अपना व्हाइट और ब्लू है, ठीक है। तो दो भी होती है, बाद में चार भी होती है, ठीक है। तो उसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है, दो तारें इसकी हीटर की होती हैं और दो तारें इसकी सेंसिंग की होती है, सिग्नल की होती है, जो कि ईसीएम को सिग्नल देता है, ठीक है। और इसके ऊपर बकायदा एक प्लेटिनियम कवर होता है, जैसे आपको कवर नजर आ रहा होगा, ठीक है, ये आपको कवर नजर आ रहा है, ठीक है। ये आपको गोल गोल जो कवर नजर आ रहा होगा, ये जिंकोइड जो मैंने अभी आपको बताया जो कवर है, ये कवर इस अपना जिंकोनियम इलेक्ट्रोइड इलेक्ट्रोइड के ऊपर होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोइड को सेव करने के लिए, ठीक है। तो सही, अब ये काम किस तरह से करता है, चले अब उसको समझते हैं, ठीक है। तो ये जो जिंक मैंने आपको प्रॉपर समझा दिया सेंसर की मदद से, ठीक है, इसके कंपोनेंट समझा दिए, ठीक है। बाकायदा इसके अंदर जो एक हीटर होता है, ठीक है, उस हीटर जो बीच में आपको जो लेयर नजर आ रही होगी रेड कलर की, ठीक है, जो रेड कलर के जो डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है, जो रेड लाइन आपको नजर आ रही है, ये लिखा हुआ एटमॉस्फेरिक। इस एटमॉस्फेरिक का मतलब ये है कि एटमॉस्फेरिक एयर, ठीक है, एटमॉस्फेरिक एयर, ठीक है। यानी ये जो एटमॉस्फेरिक लिखा हुआ है, इस सेंसर के अंदर जो है हमारी जो एनवायरनमेंट होता है, जो एनवायरनमेंट जो हमारे जो इर्द गिर्द जो ऑक्सीजन मौजूद होती है, जो कि हम सांस ले रहे होते हैं, उस ऑक्सीजन के जो है कुछ हिस्सा एक होल दिया जाता है, बाईपास पाइप भी जिसको बाईपास कह लें, ठीक है। इसमें कुछ स्पेस होता है कि हमारी जो एनवायरनमेंट की जो ऑक्सीजन होती है, जो फ्रेश एयर होती है, वो कुछ एयर का कुछ हिस्सा जो है हमारे इस ऑक्सीजन के अंदर कंटिन्यू मौजूद रहता है, ठीक है। समझ आ गई आपको बात, ठीक है। इस बकायदा सेंसर के अंदर एक स्पेस होता है, खाली जगह होती है, ठीक है। वो जगह इसलिए दी जाती है ताकि कुछ मिकदार में अपना थोड़ी सी मिकदार में जो है ऑक्सीजन जो है सेंसर के अंदर मौजूद रहे, ठीक है। क्योंकि ये सेंसिंग किस तरह करता है, ये जो ऑक्सीजन है जो इसके अंदर मौजूद होगी, जो फ्रेश एयर इस सेंसर के अंदर मौजूद होगी, ठीक है, ये उन दोनों को मेजर करता है, ठीक है। अगर कि बाहर से जो इसको एनवायरनमेंट में जो एयर मिल रही है, बाहर से जो अपना एटमॉस्फेरिक जो एयर है, जो बाहर के एनवायरनमेंट में जो एयर है वो इसके अंदर मौजूद होती है, उस एयर को ये अंदर वाली एयर से मेजर करता है कि अगर बाहर इतनी एयर है तो अंदर कितनी एयर होगी, ठीक है। जो एग्जॉस्ट जली हुई गैसेस होती हैं उनमें कितनी एयर मौजूद है, ठीक है। तो ये जो है बहुत समझने वाली बात है, प्रॉपर बात लोग नहीं समझ पाते कि किस तरह से जो है, आप ऑब्वियसली आपके भी जहन में सवाल आएगा कि ये जो सिलेंसर के अंदर जो जली हुई गैसेस हैं उसमें जो ऑक्सीजन मौजूद है, ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, उनको ये किस तरह से जज कर रहा है कि आया कितनी मिकदार में ऑक्सीजन हमारी बच रही है, ठीक है। तो इसके अंदर बाकायदा जो है एटमॉस्फेरिक के नाम से, जैसे आपको लिख रहा नजर आ रहा होगा, ठीक है, इसके अंदर बाकायदा एक हीटर होता है, ठीक है, ये एक हीटर है। इस हीटर के दरमियान जो है बाकायदा स्पेस होता है, उस स्पेस में जो है बाहर के एनवायरनमेंट एटमॉस्फेरिक जो है एयर मौजूद होती है, और उस हीटर के साथ ही जो है अपना ये जिंकोनिया इलेक्ट्रोलाइट, ये अपना जिंकोनिया इलेक्ट्रोलाइट मौजूद होता है, ठीक है। अच्छा, जिंकोनिया इलेक्ट्रोलाइट जो होता है एक मेटल है, ठीक है। जिंकोनिया इलेक्ट्रोलाइट जो है, जब हमारी जो बाहर की जो एटमॉस्फेरिक की जो एयर है, जो ये जो एयर है, जब ये एयर अंदर दाखिल होती है, जब हीटर को सिग्नल मिलता है, जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो हीटर को सिग्नल मिलता है, हीटर क्या करता है, हीटर हीट होता है, ठीक है, गर्म होता है। अब जब हीटर हमारा, ये जो हीटर होगा बीच वाला, ये हीटर जब हमारा गर्म होगा तो इसमें जो मौजूदा एयर होगी बीच में, सेंसर के अंदर जो एयर मौजूद होती है, उस एयर को क्या करता है, ये गर्म करता है, हॉट करता है, ठीक है, टेम्परेचर देता है, ठीक है। जब ये एयर गर्म होती है, ठीक है, तो जब ये एयर गर्म होती है तो ये एयर अलग गर्म होती है, ठीक है। और जो बाहर जो एनवायरनमेंट होता है, सॉरी बाहर एनवायरनमेंट की बात कर रहा हूँ, जो अंदर से जो जली हुई गैसेज आ रही होती है, ठीक है, एक तो ये यहाँ से इसको एयर मिल गई, ठीक है, ये अंदर जो है ये गर्म हो गई, ठीक है, अंदर जो मौजूद एयर होगी, ठीक है, या यहाँ जो हीटर के पास जो एयर होगी, ठीक है, ये जो है अपना गर्म होती है हीटर की मदद से, ठीक है। हीटर की मदद से ये जब गर्म होती है तो बाहर वाली जो एयर होती है, जो कि हमारा एग्जॉस्ट मैनिफ्यूल पे जो सेंसर लगा होता है, जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर जो जल रहा होता है, जो बर्न होके आ रहा होता है, ठीक है, तो वो भी जो एयर होती है जब वो इस सेंसर से टकराती है, ठीक है, जब जिंकोनिया इलेक्ट्रोलाइट से टकराती है, ठीक है,
ये एक सेंसर का पार्ट है जिरकोनिया इलेक्ट्रोड, ठीक है। जब इस जिरकोनिया इलेक्ट्रोड से टकराती है, ठीक है, तो जिरकोनिया इलेक्ट्रोड क्या करता है, जो एग्जॉस्ट जली हुई गैसेस हैं उनमें जब एग्जॉस्ट जली हुई गैसेस हमारे जिरकोनिया इलेक्ट्रोड से टकराती हैं तो जिरकोनिया इलेक्ट्रोड जो ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उनको सेंस करता है, हमारा जिरकोनिया इलेक्ट्रोड, ठीक है। जिरकोनिया इलेक्ट्रोड जो है हमारा जो ऑक्सीजन के सेंसर जो एग्जॉस्ट गैसेस होती हैं जब इससे टकराती है, ठीक है, तो इसको जो है हमारा जिरकोनिया इलेक्ट्रोड ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको सेंस करता है, ठीक है। उसको सेंस करके और फिर जो है अपना जो अंदर वाली जो एयर होती है जो कि जिरकोनिया इलेक्ट्रोड के अंदर होती है, बाकायदा एक हीटर के जरिए जो हॉट हो रही होती है, गर्म हो रही होती है, ठीक है। तो इन दोनों एयर के दरमियान एक कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन के लिए कंस्ट्रक्शंस के लिए, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन मीन्स जो है हवा का दबाव, ठीक है, यानी मौजूदगी, ऑक्सीजन की मौजूदगी को बाकायदा चेक किया जाता है, कंसंट्रेशन भी कहते हैं इसको, ठीक है। हवा की मौजूदगी को चेक किया जाता है कि यहाँ कितनी हवा मौजूद है हमारे पास, ठीक है, और जो एग्जॉस्ट मैनिफ्यूल में जो जली हुई गैसेस आ रही है यहाँ कितनी ऑक्सीजन आ रही है। जिंक्रोनाइट इलेक्ट्रोड जो वो मेजर करता है कि जो जली हुई गैसेस हैं उनमें कितनी ऑक्सीजन आ रही है, कितने मॉलिक्यूल्स CO2 के आ रहे हैं, ठीक है। और जो अंदर इसके मौजूद होती है ऑक्सीजन, तो उसको मेजर करता है कि आया कि यहाँ कितनी ऑक्सीजन है, ठीक है। तो जब ये ऑक्सीजन गर्म होती है, ठीक है, जब ये ऑक्सीजन जो है हीटर की मदद से जब गर्म होती है तो इसमें जो होती है एक कंसंट्रेशन होती है, ठीक है। जो मौजूदा एयर होती है वो क्या करती है, जब गर्म होती है तो इस जिंकोनाइट इलेक्ट्रोड जो है ये क्या करता है, ये एक वोल्टेज जनरेट करता है, ठीक है। अगर अंदर वाली मौजूदा जो एयर है वो ज़्यादा होगी, ठीक है, उसकी मिकदार ज़्यादा होगी, ठीक है, तो क्या करेगा, ये जिंकोनाइट इलेक्ट्रोड जो है एक सिग्नल जनरेट करेगा। सिग्नल इस तरह से जनरेट करता है कि पल्स देता है, ठीक है, वोल्ट की सूरत में, वोल्टेज की सूरत में जो है ये सिग्नल प्रोवाइड करता है, किसको, ECM को। किस तरह से, जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो है बाकायदा, मैं आपको एक दूसरी पिक्चर दिखाता हूँ, ठीक है, ये एक प्रॉपर पिक्चर है, ठीक है, इसमें आपको दिख रहा होगा, ठीक है, कि ये इसके अंदर एक तो मौजूदा एयर है, ठीक है, एक ये मौजूदा एयर है, ये हमारा बीच वाला हीटर है, ठीक है, ये जो है ऑक्सीजन हमारी मौजूद है बीच में, जैसे मैंने आपको अभी पहले बताया, ठीक है, और बीच में एक ये हीटर मौजूद है, ठीक है, और ये हमारा एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में लगा हुआ है, और ये जो है आपको ब्लू छोटे छोटे से गोल जो है अपना छोटे से गोल बॉल्स की शक्ल में जो है आपको ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को शो करा रहा है, ठीक है। तो अब होता क्या है कि जब ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स जिंक्रोनाइट से टकराते हैं, इस जिंक्रोनाइट यहाँ पे येलो कलर में शो कराया हुआ है, ठीक है, जब जिंक्रोनाइट से टकराते हैं, ठीक है, तो जिंक्रोनाइट क्या करते हैं, जो यहाँ से ऑक्सीजन उसको मिल रही होती है उस ऑक्सीजन को कैरी करता है कि यहाँ पे आया कितनी ऑक्सीजन है, किस मिकदार में है, ठीक है, और जो बाहर से एनवायरमेंट से, ठीक है, एटमॉस्फेरिक एयर जो आ रही है वो कितनी ऑक्सीजन है, ठीक है। तो जब ये हीटर गर्म होता है, ठीक है, इसको जब सप्लाई मिलती है, हीटर गर्म होता है, तो हीटर के गर्म होने से क्या होता है, एक वोल्टेज जनरेट होता है, ठीक है। अच्छा, वोल्टेज किस सूरत में जनरेट होते हैं, अगर हमारी मौजूदा एयर यहाँ ज्यादा होगी, एटमॉस्फेरिक एयर ज्यादा होगी और अंदर वाली एयर जो है वो कम होगी, ठीक है, यानी अंदर जो एयर होगी, जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हो गए वो कम होंगे, ठीक है, और यहाँ एयर ज्यादा होगी, तो हमारा जो सेंसर है ये एक वोल्ट जनरेट करता है, ठीक है, वोल्ट जनरेट करता है 0.1 से लेके 0.9 वोल्ट तक, ठीक है, 0.1 से लेके 0.9 वोल्ट तक ये हमारा सेंसर वोल्ट जनरेट करता है, ठीक है। अगर हमारा मिक्सचर लीन है, ठीक है, लीन और रिच मिक्सचर में इंशाअल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम अगली वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो अगर हमारा मिक्सचर लीन होगा तो यहाँ जो हमारी जो एयर की मिकदार होगी वो ज्यादा होगी, ठीक है, लीन होगा, ठीक है, ये बात याद रखिए, लीन मिक्सचर मीन्स यानी पतला, ठीक है, और गाढ़ा मीन्स, रिच मिक्सचर मीन्स यानी गाढ़ा, यानी लीन मिक्सचर में जो है एयर की मिकदार कम होती है, ठीक है, हवा की मिकदार लीन मिक्सचर में हवा की मिकदार ज्यादा होती है और फ्यूल की मिकदार कम होती है, ठीक है, और रिच मिक्सचर में जो है हवा की मिकदार कम होती है और फ्यूल की मिकदार जो होती है वो ज्यादा होती है, ठीक है। तो जब हमारा लीन मिक्सचर होगा, ठीक है, हवा की मिकदार ऑब्वियसली जाहिर सी बात है जब ज्यादा होगी, फ्यूल हमारा कम होगा, ठीक है, तो क्या होगा, जो ऑक्सीजन होगी, जो हमारे जो ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो ज्यादा होंगे, ठीक है। तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जो है जब वो ज्यादा होंगे तो वो जब जिंक्रोनाइट इलेक्ट्रोड से टकराएंगे
तो जिंक्रोनाइट को सिग्नल मिलेगा कि ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स है, जो अंदर वाले जो मॉलिक्यूल्स है एग्जॉस्ट गैसेस के साथ, वो ज्यादा है। तो जैसे आपको ये दो तारे नजर आ रही होंगी, इनको गौर से मेजर करिएगा। एक जो है ये जिंक्रोनाइट के जो है, जिंक्रोनाइट इलेक्ट्रोलाइट के ये बाहर है, लाइन आपको नजर आ रही होगी, ठीक है, ये बाहर है, ठीक है। तो ये जब बाहर, ये जो बाहर वाली तार है, ये बाहर वाली ऑक्सीजन को, यानी जो एग्जॉस्ट मैनिफ्यूल के अंदर जो एग्जॉस्ट मैनिफ्यूल के अंदर जैसे सेंसर लगा, जो एग्जॉस्ट मैनिफ्यूल के अंदर जो जली हुई गैसेस, उनके जो उनमें जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो लाल जिंक्रोनाइट इलेक्ट्रोलाइट है, ये इसके अंदर जो एक तार यहाँ आप देख रहे होंगे जिंक्रोनाइट के ऊपर वाली ते पर ऊपर वाली साइड पे तार कनेक्ट है, ठीक। तो ये जो ऑक्सीजन होगी, जो अंदर जो ऑक्सीजन मौजूदा जो ऑक्सीजन होगी जली हुई गैसेस के साथ, तो ये जो तार, ये जो कनेक्शन है, ये जो तार जो सिग्नल है, ये अंदर वाली ऑक्सीजन को सेंस करेगा, ठीक है। यहाँ से जो है अंदर वाली जो ऑक्सीजन होगी, मौजूदा ऑक्सीजन की पैमाइश होगी, इसको पैमाइश करेगा, इसको भापेगा कि कितनी मकदार में ऑक्सीजन मौजूद है। तो जो वोल्ट, ये जो वोल्ट जनरेट करता है, अगर ऑक्सीजन की मकदार ज्यादा होगी तो यहाँ से ऊपर वाली तार से जो है ऑक्सीजन के वोल्टेज जनरेट होंगे। अगर ऑक्सीजन की मकदार ज्यादा है तो इसका मतलब ये है कि हमारा लीन मिक्सचर है, ठीक है। तो लीन मिक्सचर में मीन्स 0.1 0.2 वोल्टेज के करीब हमारा जो ऑक्सीजन सेंसर है ये देगा ईसीएम को कि भाई अभी जो है हमारा इंजन जो है लीन मिक्सचर है, ठीक है। 0.1 0.2 वोल्टेज के करीब जो है हमारे ईसीएम को सप्लाई जाएगी, ठीक है। तो हमारे ईसीएम को पता होगा कि अभी जो मिक्सचर है इंजन का वो लीन है, ठीक है। अगर मिक्सचर हमारे इंजन का रिच होगा, ठीक है, अगर रिच मिक्सचर हमारे इंजन का रिच मिक्सचर होगा तो ऑक्सीजन, अब ये काम जो है फिर इसका उलट हो जाता है, ठीक है। उलट कह रहा हूँ, उलट नहीं होता कि अभी जो हमारे ईसीएम को सप्लाई जा रही थी वोल्टेज की, वो कहाँ से जा रही थी, ये जिंक्रोनाइट के ऊपर वाली ते से, ठीक है। दो तारे इसके ऊपर जिंक्रोनाइट पे होती है, एक जिंक्रोनाइट पर होती है, आउटसाइड पर होती है, और एक जिंक्रोनाइट के इनसाइड पर होती है, यानी अंदर वाली साइड पे, जहां पे हमारी मौजूदा ऑक्सीजन होती है, जहां हमारा हीटर होता है, ठीक है। तो अगर जब मिक्सचर हमारा रिच होगा तो ऑब्वियसली बात है, जाहिर सी बात है, मिक्सचर जो जब रिच होगा तो उसमें एयर होगी वो कम होगी, और जो फ्यूल की मिकदार होगी वो ज्यादा होगी। जब जाहिर सी बात है फ्यूल की मिकदार ज्यादा होगी, एयर हमारी कम होगी, तो हमारे यहाँ जो मौजूदा जो ऑक्सीजन होगी, जो हमारे एग्जॉस्ट गैसेस में जो ऑक्सीजन आ रही थी, वो लीन के मुकाबले में अब कम हो गई। लीन मिक्सचर के मुकाबले में रिच मिक्सचर में ऑक्सीजन जो होगी वो कम होगी, उसकी क्वांटिटी कम होगी, ठीक है, उसकी मिकदार कम होगी। तो फिर क्या होगा, फिर जो हमारा ऑक्सीजन O2 सेंसर है वो अब यहाँ से रीडिंग नहीं लेगा, जिससे आपको ये तार, ये जो कनेक्शन नजर आ रहे हैं बाहर की साइड से, अब वो यहाँ से रीडिंग नहीं लेगा, अब वो रीडिंग लेगा अंदर वाली साइड से, ठीक है। ये जो आपको अपना नजर आ रहा होगा, ठीक है, ये आपको जो नजर आ रहा है, ठीक है, जो अंदर जिंक्रोनाइट की जो अंदर वाली ते है, ठीक है, दो इसके ऊपर कनेक्शन होते हैं, ठीक है। तो जिंक्रोनाइट की जो अंदर वाली जो ते होगी, अंदर इनसाइड जो होगी, एक कनेक्शन वहां होता है, एक जो होता है जिंक्रोनाइट के आउटसाइड पे होता है, ठीक है। तो अब जिंक्रोनाइट क्या करेगा, अब जो है अंदर वाली तार से सिग्नल लेगा कि अंदर वाली ऑक्सीजन कितनी मिकदार में, ठीक है। तो जब जाहिर सी बात है, जब ऑक्सीजन O2 सेंसर है, जब उसको अंदर वाली तार से सिग्नल मिलेंगे कि भाई अब हमारा जो मिक्सचर है वो रिच हो गया है, ठीक है, यानी ऑक्सीजन की जो मिकदार है एग्जॉस्ट मैनिफ्यूल में, एग्जॉस्ट गैसेस में जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं वो कम है, और जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो ज्यादा है। तो फिर यहाँ से इसको वोल्टेज जनरेट होंगे कि आप फिर जो वोल्टेज जनरेट होंगे वो लीन मिक्सचर के वोल्टेज जनरेट होंगे। मैक्सिमम लीन मिक्सचर के जो वोल्टेज होते हैं 0.9 होते हैं, 8 9 या 1 वोल्ट, ठीक है। तो जब लीन मिक्सचर होगा तो इसको जो है सिग्नल जाएगा यहाँ से ऑक्सीजन के जिंक्रोनाइट के इनसाइड पे तार होगी, ठीक है। जो जिंक्रोनाइट होता है, ये बात याद रखिए, एक आउटसाइड पे तार होती है, एक इनसाइड पे तार। तो आउटसाइड जो होता है वो बाहर एग्जॉस्ट जो जली हुई गैसेस होती है उनमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं CO2 के, ऑक्सीजन के, उनको भाप रहा होता है, उनकी पैमाइश कर रहा था। जो अंदर वाली तार होती है वो अंदर मौजूदा ऑक्सीजन की पैमाइश कर, जब मौजूदा ऑक्सीजन, जब जो अंदर मौजूदा ऑक्सीजन की जो मिकदार होगी जली हुई गैसेस से ज्यादा होगी, ठीक है, अंदर जो मौजूदा इसमें ऑक्सीजन है इसकी मिकदार बाहर जली हुई गैसेस से ज्यादा होगी, तो ये वोल्ट जनरेट करेगा, 0.89 या 1 वोल्ट जनरेट करेगा। उससे ईसीएम को पता लगेगा कि हाँ अब जो एग्जॉस्ट गैसेस हैं उनमें ऑक्सीजन की बिल्कुल भी मिकदार नहीं है, बहुत कम लिमिट में मिकदार है। तो हमारा ईसीएम क्या करेगा, वो लीन मिक्सचर देगा गाड़ी को, ठीक है। लीन से मुराद क्या, सॉरी, रिच मिक्सचर देगा, ठीक है। जब ये यहाँ से इसको जिंक्रोनाइट के इनसाइड से इसको वोल्टेज जाएंगे 0.8 0.9, तो हमारे ईसीएम को पता चलेगा कि अब जो गाड़ी का मिक्सचर है वो लीन है, ठीक है। तो वो
जो जो एयर की मिकदार होगी वो कम होगी लीन मिक्सर में, सॉरी रिच मिक्सर में एयर की मिकदार कम होगी और फ्यूल की मिकदार ज्यादा होगी। ठीक है, तो इस ऑक्सीजन सेंसर की मदद से, CO2 सेंसर की मदद से हमारे इंजन के फ्यूल को जो है मेजर किया, फ्यूल को सेट करता है ईसीएम। ठीक है, कितनी मिकदार में कब इंजन को कितना फ्यूल रिक्वायर्ड है, उस रिक्वायरमेंट को हमारा ईसीएम पूरा करता है। ठीक है, अगर लीन मिक्सचर है, ठीक है, ऑक्सीजन की मिकदार एग्जॉस्ट गैसेस में ज्यादा है, ठीक है, तो हमारी फ्यूल की मिकदार जो है कम होगी। ठीक है, सही। और अगर रिच मिक्सचर है, ठीक है, हमारे फ्यूल की मिकदार, एयर की मिकदार कम है, ठीक है, तो हमारा ईसीएम क्या करेगा, फ्यूल की मिकदार को बढ़ा देगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली आपको पता होगा जब लीन मिक्सचर होता है तो गाड़ी क्या होती है, लीन मिक्स जब गाड़ी हमारी एक स्मूथ खड़ी होती है या एक नॉर्मल स्पीड में, यूँ समझ लें कि गाड़ी खाली चल रही है, एक ओनली खाली ड्राइवर के साथ अगर गाड़ी चल रही है तो इतना गाड़ी में जैसे लोड नहीं होता, वजन नहीं होता, तो हमारी गाड़ी का उस वक्त मिक्सचर जो होता है वो लीन होता है, क्योंकि लीन मिक्सचर से हमारा काम चल रहा होता है। ठीक है, तो ईसीएम क्या करता है, उसको लीन मिक्सचर के हिसाब से जो है इंजेक्टर को, फ्यूल इंजेक्टर को पल्स देता है। ठीक है, और फ्यूल इंजेक्टर को जो है फ्यूल इंजेक्टर को इतना ही पल्स देता है जितनी इंजन की रिक्वायरमेंट है फ्यूल की। ठीक है, जो हमारा फ्यूल इंजेक्टर होता है। ठीक है, इस ऑक्सीजन सेंसर की मदद से ईसीएम को सिग्नल जाता है कि हमारी गाड़ी जो है नॉर्मल मोड में, कोई ज्यादा लोड नहीं है, नॉर्मल रफ्तार पे चल रही है। ठीक है, ऑक्सीजन, ठीक है, तो इससे जो है रीडिंग जाती है बाकायदा ऑक्सीजन सेंसर से कि हमारी गाड़ी जो है हमारी गाड़ी का जो इस वक्त मिक्सचर है वो लीन है। ठीक है, एयर की जो मिकदार है एग्जॉस्ट मैनिफ्यूल में, एग्जॉस्ट गैसेस में, वो ज्यादा है, तो इसका मतलब जो हमारी गाड़ी का जो मिक्सचर है वो लीन है। तो ईसीएम क्या करता है, लीन मिक्सचर के हिसाब से इंजेक्टर को पल्स देता है ताकि फ्यूल की एफिशिएंसी को, फ्यूल की कंजप्शन को बरकरार रखा जाए। ठीक है, ठीक है, जब इंजन को लीन मिक्सचर की जरूरत होती है, कम फ्यूल की जरूरत होती है, तो उसको फ्यूल को कम देता है। जब इसको फ्यूल की ज्यादा जरूरत होती है, ठीक है, जब गाड़ी पर से कोई लोड पे, कहीं चढ़ाई पे या ओवर लोड होती है गाड़ी, तो इंजन, जब गाड़ी हमारी ओवर लोड होती है तो CO2 सेंसर जो है हमारा इंजन को बताता है कि अपना अभी जो है गाड़ी हमारी जैसे लोड पर, जैसे जो मौजूदा एयर होती है, ऑक्सीजन होती है, जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, वो जाहिर सी बात है एग्जॉस्ट गैसेस में कम हो जाते हैं, और जो बाहर के जो एनवायरनमेंट से गैस आ रही होती है, एनवायरनमेंट से अपना एटमॉस्फेरिक जो एयर आ रही होती है, ठीक है, जो बाहर से एटमॉस्फेरिक एयर आ रही होती है उसकी जो होती है मिकदार ज्यादा होती है, तो इंजन को पता होता है कि अब जो हमारी गाड़ी का मिक्सचर है वो रिच है। तो फिर इंजन ईसीएम क्या करता है, रिच मिक्सचर के हिसाब से इंजेक्टर को पल्स देता है फ्यूल इंजेक्टर को। ठीक है, तो उस हिसाब से जो है रिच मिक्सचर के हिसाब से, ऑक्सीजन की क्वांटिटी के हिसाब से जो है हमारा ईसीएम इंजन को पल्स देता है। ठीक है, जिससे हमारा मिक्सचर जो है रिच होता है। ठीक है, रिच मिक्सचर और लीन मिक्सचर जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको CO2 का समझ में आ गया होगा, ऑक्सीजन सेंसर क्या काम करता है, किस तरह से काम करता है, इसके काम करने का तरीक़ेकार क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, ऑक्सीजन सेंसर हमारी फ्यूल एफिशिएंसी में बहुत अहम किरदार अदा करता है। ठीक है, क्योंकि यही जली हुई गैसेस को भापता है कि हमारे ऑक्सीजन सेंसर में हमारे जो एग्जॉस्ट है उसमें कितनी ऑक्सीजन, कितनी मिकदार में ऑक्सीजन मौजूद है। ठीक है, कितनी मिकदार में ऑक्सीजन जो है मौजूद है, कितनी मिकदार में जल रही है, नहीं जल रही, बकाया कितनी है। ठीक है, तो जो बची हुई एग्जॉस्ट गैसेस में जो ऑक्सीजन, CO2, जो ऑक्सीजन हमारी बचती है, जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, एग्जॉस्ट सेंसर उन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को, उनकी पैमाइश करता है, उनको मेजर करता है किस मिकदार में ऑक्सीजन हमारी बच रही है, तो उस हिसाब से हमारे जो होता है CO2 सेंसर हमारे इंजन को जो है लीन या रिच मिक्सचर फराहम करता है। ठीक है, और इसी ऑक्सीजन सेंसर की मदद से जो है हमारे इंजन का जो फ्यूल एफिशिएंसी है उसमें भी काफ़ी फ़र्क आता है। अगर ये ऑक्सीजन सेंसर ख़राब हो जाए, ठीक है, या फर्स्ट ऑक्सीजन सेंसर पे इस पर कचरा आ जाए, तो क्या होगा, ये प्रॉपर तरीके से जो है हमारे इंजन को, ईसीएम को जो है सिग्नल नहीं देगा, जिससे हमारी गाड़ी जो है एबनॉर्मल परफॉर्म करेगी, लीन मिक्सचर होगा या रिच मिक्सचर होगा। ठीक है, अच्छा, इसकी मैं आपको तारों की डायग्राम बता दूं, कनेक्शन के हवाले से बता देता हूँ। ठीक है, ये इसके कनेक्शन है। ठीक है, इसमें दो तारें जो होती हैं ऑब्वियसली, जैसे मैंने आपको बताया हीटर की होती है। ठीक है, जो इसके बीच में जो एक हीटर होता है, ठीक है, हीटर होता है, और दो तारें इसकी ऑब्वियसली सिग्नल की होती है। ठीक है, एक लीन मिक्सर की सिग्नल की होती है, ठीक है, एक रिच मिक्सर की होती है। जिसमें मैंने आपको बताया एक तार जो होती है इसकी 0.1 वोल्टेज को जो है शो करा रही होती है, और एक दूसरी तार जो होती है वो इसके 0.9 यानी रिच मिक्सचर के वोल्टेज को शो करा रही है। रिच मिक्सचर का जो वोल्ट होता है वो तकरीबन मैक्सिमम 0.8
0.8 0.9 तक, ठीक है, जाता है। ठीक है, रिच मिक्सचर के जो सिग्नल होते हैं वो 0.8 से 9 वोल्ट तक ईसीएम को जाते हैं, और जो रिच के होते हैं, सॉरी लीन के जो होते हैं 0.1 होते हैं, और रिच के जो होते हैं 0.8 या 9 होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो समझ आई होगी। काइंडली और कुछ नहीं समझ में आया, कोई इश्यू, कोई मसला, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद होता है। ठीक है, कमेंट्स आप मुझे कर सकते हैं कि सर हमें ये चीज़ समझ नहीं आई, तो काइंडली हमें ये बता दीजिए, मैं आपको इजीली जो है आपको समझा दूंगा, बता दूंगा। ठीक है, प्रॉपर आपको डिफाइन कर दूंगा कि कौन सी चीज़ क्या है, किस तरह काम करती है। आपको कोई भी किसी भी किस्म का सवाल हो आप मुझसे कर सकते हैं। फिर आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।